सूर्य नगरी में रहने वाला रमन अपनी बीवी मीरा के साथ हर बात को लेकर झगड़ते रहता था। रमन मीरा की हर बात में कोई ना कोई नुक्स निकालता ही रहता है। एक दिन मीरा एक पैम्पलेट लेकर रमन के पास आती है। अजी सुनिए, ये पुराना टीवी देखकर नया टीवी लेने वाला नया ऑफर आया हुआ है। आपको नहीं लगता हमें भी अपना टीवी एक्सचेंज कर लेना चाहिए? रमन कुछ नहीं कह रहा ये देखकर मीरा वहाँ से निकल जाती है। काश इस टीवी एक्सचेंज की तरह बीवी एक्सचेंज का भी कोई ऑफर होता तो मैं अपनी पत्नी से छुटकारा पा लेता और फिर अपने पसंद की बीवी ले आता। मेरी बीवी ना दिखने में सुंदर है, ना कोई काम ठीक से करती है। रमन के ऐसा कहते ही उस टीवी एक्सचेंज के पैम्पलेट से सेल्समैन बाहर आ जाता है। क्या आप अपनी बीवी से परेशान हैं? हाँ। क्या आप उसे एक्सचेंज करना चाहते हैं? हाँ। तो हमारी कंपनी आपके लिए लाई है ये अनोखा ऑफर, जहां आप आपकी पुरानी बीवी को नई नवेली बीवी के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और ये नई बीवी कैसी होगी ये आप अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। लेकिन ये ऑफर स्टॉक रहने तक ही लिमिटेड है। अभी ऑर्डर कीजिए और अगले 1 घंटे में नई बीवी आपके घर डिलीवर की जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया मौका है अपनी बीवी से पीछा छुड़ाने का। मैं अभी के अभी ऑर्डर कर देता हूँ। देखो, मुझे एक सुंदर, संस्कारी और अच्छी बीवी चाहिए। रमन ने मोबाइल से नई बीवी ऑर्डर कर दी और अपना काम निपटाने चला गया। कुछ देर बाद जब रमन घर लौटता है तभी उसे वहाँ एक बड़ा सा बक्सा दिखाई देता है। अरे बाप रे, ये क्या है? अरे हाँ, कहीं वो बीवी एक्सचेंज वालों ने मेरी नई बीवी तो नहीं भेजी, या मेरे साथ कोई मजाक हो रहा है? मुझे लगता है इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने का एक ही तरीका है। रमन ने जब उस बक्से को खोला तभी उसमें से एक खूबसूरत औरत बाहर आई और रमन के पैर छूने लगी, जिसे देखकर रमन चौंक गया। तुम कौन हो? जी, मैं आपकी नई बीवी मीरा हूँ। आपने एक्सचेंज ऑफर में मंगवाई थी ना? अरे भगवान, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। कहीं ये सपना तो नहीं? अब विश्वास हो गया जी? हाँ, हो गया। मुझे माफ कर दीजिए, आपको विश्वास दिलाने के लिए मुझे आपको चुट्टी काटनी पड़ी, जिससे आपको तकलीफ पहुंची। आप मुझे जो चाहे वो सजा दे सकते हैं। ये क्या? हे भगवान, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। माफ कीजिए, आपको विश्वास दिलाना था ना? हो गया, विश्वास हो गया। वाह, इसे कहते हैं संस्कारी बीवी। नई मीरा खूबसूरत होने के साथ साथ हर काम में माहिर थी और रमन से किसी भी बात पर बहस नहीं करती थी, जिस वजह से रमन काफी खुश था। अरे वाह, ये हुई ना बात। इसे कहते हैं हर काम में माहिर बीवी। इस एक्सचेंज ऑफर में मेरी तो लॉटरी लग गई। लेकिन एक दिन रमन के घर पर सेठ वसूली लाल का फोन आता है, जिसे मीरा उठाती है। जी नमस्ते, मैं मीरा बात कर रही हूँ। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अरे मीरा बिटिया, मैं सेठ वसूली लाल बात कर रहा हूँ। जरा रमन से मेरी बात करवा दो, उससे बड़ा जरूरी काम है। जी ठीक है। अजी सुनते हो, सेठ वसूली लाल का फोन है, आपसे जरूरी बात करना चाहते हैं। सेठ वसूली लाल? अरे मैंने उनसे कुछ पैसे उधार लिए थे,
जो वक्त पर वापस नहीं कर पाया हूँ। जरूर उसी के लिए फोन किया होगा। उन्हें कह दो कि मैं घर में नहीं हूँ, किसी काम से शहर से बाहर गया हूँ। रमन जी, आप तो यही हो, मैं उनसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ? आपने तो संस्कारी बीवी ऑर्डर की थी ना। अब तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? देखो मीरा, पति को परेशानी से बाहर निकालना ये भी तो तुम्हारे संस्कार है ना। हाँ। तुम्हें जैसे कह रहा हूँ बस वैसा करो। ठीक है जी। सेठ जी, रमन जी कह रहे हैं कि वो इस वक्त घर पर नहीं है और किसी काम से शहर से बाहर गए हैं। क्या? एक तो पैसे नहीं दे रहा, ऊपर से बीवी से झूठ बुलवा रहा है। अब जब पुलिस घर आएगी देखता हूँ तब क्या करता है। अरे तुम मुझे मरवाओगी क्या? ये तुमने क्या किया? ये आप ही ने तो मुझसे कहा कि जो मैं कह रहा हूँ वैसा करो। अरे हाँ, लेकिन तुम खुद का दिमाग भी तो इस्तेमाल किया करो। ये भी कोई बात हुई? जी, लेकिन आपने खुद का दिमाग इस्तेमाल करने वाली बीवी नहीं मंगाई थी ना। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? नमस्ते रमन सर, हमने आपकी नई बीवी पर आपका फीडबैक पूछने के लिए फोन किया है। आप अपनी नई बीवी से खुश तो है ना? अरे परेशान हो गया हूँ भाई। ऐसा क्या हुआ सर? हमने आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही नई बीवी भेजी थी। हाँ भैया हाँ, लेकिन ये बीवी अपना दिमाग जरा भी इस्तेमाल नहीं करती। सर, आप ही ने तो आपकी आज्ञा मानने वाली बीवी मंगवाई थी, तो वो बेचारी खुद का दिमाग कैसे इस्तेमाल करेगी? लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करने वाली बीवी वन टाइम रिप्लेस करके दे सकता हूँ। अरे दे दो भाई, जल्दी से दे दो। ठीक है सर, आपकी नई बीवी 1 घंटे के अंदर आपके घर पहुँच जाएगी। रमन फोन रखकर बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद जब वो घर लौटता है तभी उसे अलग साड़ी में नई मीरा दिखाई देती है, जो वैक्यूम क्लीनर से घर की सफाई कर रही है। लगता है मेरी नई बीवी आ गई। अरे ये वैक्यूम क्लीनर घर में कहां से आ गया? जी, मैंने मंगवाया है। इससे घर की साफ सफाई का काम आधे वक्त में हो जाता है। और यही नहीं, मैंने किचन में नया फ्रिज, ओवन और बाकी बहुत सी चीजें भी मंगवाई है। क्या? और इन सब के पैसे? जी, आपके बैंक अकाउंट से मैंने सबका ऑनलाइन पेमेंट करवाया। क्या कहा? अरे वो पैसे मैं नए कारोबार को शुरू करने के लिए इकट्ठा कर रहा था। पैसे खर्च करने से पहले तुम मुझसे एक बार पूछ तो लेती। अरे आप ही ने तो खुद का दिमाग इस्तेमाल करने वाली बीवी मंगवाई थी ना, तो जो मुझे सही लगा मैंने वो किया। हे भगवान, इन सब से अच्छी तो मेरी पुरानी बीवी थी, कभी मेरा नुकसान तो नहीं करवाया। लगता है वो आ गए। कौन लोग? जी, वो पति एक्सचेंज ऑफर वाले होंगे। मैंने ही उन्हें बुलाया था। अब मुझ जैसी सुंदर और होशियार बीवी आप जैसे पति के साथ कैसे रह सकती है? इसीलिए मैंने आपके एक्सचेंज में ज्यादा स्मार्ट और अमीर पति मंगवाया है। नहीं नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। नहीं 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 नहीं। जी ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं लेना है तो नहीं लेते नया टीवी, आप टेंशन मत लीजिए। उस दिन के बाद रमन ने कभी भी मीरा के काम में नुक्स नहीं निकाले, बल्कि वो हमेशा उसके काम में हाथ बटाने लगा और दोनों हंसी खुशी रहने लगे।